जंगल के एक पुरसुकून कोने में एक बड़ी सी चट्टान के नीचे शेरनी शेरू सारा दिन सोती रहती थी। जंगल के बाकी जानवर कभी निहायत मसरूफ होते, कभी खेल रहे होते, कभी खुराक ढूंढ रहे होते, लेकिन शेरू वो तो बस सोना जानती थी। जब परिंदे सुबह चहचहाते तब भी शेरू की नींद जारी रहती। जब बंदर दरख्तों पर उछल कूद करते शेरू बस करवट बदल लेती। कभी कभार जब भूख लगती तो किसी हिरन या खरगोश की उम्मीद पर वो थोड़ी सी हरकत करती, लेकिन फिर सोचती कल का दिन बेहतर है। खरगोश, बंदर, तोते और हिरन सब एक दिन जमा हो गए। ये शेरू तो जंगल की मालिका है, लेकिन पूरे दिन सोती रहती है, बंदर बबलू ने शिकायत की। हाँ, और जब इसे कोई मसला होता है तो हम सब से मदद मांगती है, खरगोश गोगिल्ली ने सर हिलाते हुए कहा। सब ने मिलकर फैसला किया कि अगर शेरू को अपनी हालत ना बदली तो एक दिन मुश्किल में फंस जाएगी। एक दिन दो शिकारी चुपके से जंगल में आ गए। वो जाल लेकर शेरनी को पकड़ने का मंसूबा बनाए बैठे थे। उन्होंने एक बड़ी सी चिक्कन की बूटी के साथ जाल लगाया और करीबी दरख्त के पीछे छप गए। शेरू हमेशा की तरह सोती रही, लेकिन हवा में चिक्कन की खुशबू तैरने लगी। इसकी नाक फड़की, आंख आधी खिली और फिर इसने आहिस्ता से कहा, क्या मजे की खुशबू है, लेकिन उठूं नहीं बाद में। परिंदों ने शिकारियों को देख लिया और फौरन जंगल के जानवरों को खबरदार किया। बंदर, खरगोश और तोते दौड़ते हुए शेरू के पास आए। शेरू, शेरू, जाग जाओ, खतरा है, खरगोश चीखा। अलिफाटेओ, शिकारी तुम्हें पकड़ने आए हैं, बंदर बबलू ने झंझोड़ा। लेकिन शेरू ने आंखें मसलते हुए कहा, क्या मसला है? मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करना। तोते ने जोर से कहा, अभी नहीं उठी तो शायद दोबारा कभी ना उठ सको। जब शेरू ने जाल और शिकारियों को देखा तो उसकी नींद अचानक गायब हो गई। दिल धड़कने लगा, आंखें पूरी खिल गईं। शिकारी इसकी तरफ बढ़ने लगे। शेरू ने फौरन फैसला किया, अगर आज नहीं दौड़ी तो जान जाएगी। और फिर वो दौड़ी। ऐसी दौड़ शायद शेरू ने अपनी जिंदगी में पहली बार लगाई थी। दरख्तों के नीचे, कांटों के ऊपर कीचड़ और पानी को फलांगते हुए वो दौड़ती गई। शिकारी हैरान परेशान इसके पीछे दौड़ते रहे, मगर शेरनी बहुत आगे निकल चुकी थी। बिलाखिर वो एक गार में छप गई और शिकारी इसे ढूंढने में नाकाम होकर वापस चले गए। जब खतरा टला तो जंगल के सारे जानवर खुशी से उछलने लगे। बंदर ने कहा, शेरू, तुमने वाकई कमाल कर दिया, लेकिन ये सब कुछ पहले भी हो सकता था अगर तुम सस्ती छोड़ देती। शेरू शर्मिंदा हुई, तुम सब ठीक कहते थे, मैं सस्ती से अपनी ताकत भूल चुकी थी। आज अगर तुम लोग ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। अब शेरू सस्ती छोड़ चुकी थी। सुबह उठती, जंगल के चक्कर लगाती और शिकार के लिए खुद मेहनत करती। बच्चे इसे देखकर सीखने लगे कि वक्त पर काम करना और चूकना रहना ही असल ताकत है।